नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ इस दिसंबर में बहुत सारा आईपीओ आने वाला है। देखिए आईपीओ तो बहुत सारे आएँगे ही और उस आईपीओ में से कौन-सा आईपीओ बेस्ट है, जिसमें निवेश करने के बाद आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, तो उस आईपीओ के बारे में आपको हमेशा देखना चाहिए। तो इसीलिए हर आईपीओ के डिटेल्स और अपडेट्स मैं यहाँ पे ले आता हूँ और आपको जिस आईपीओ में खरीदारी करना है, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी मैं आपको दूँगा। और आईपीओ में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आईपीओ के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो भी देखिए क्योंकि आपको आईपीओ में ज़रूर निवेश करना चाहिए। आपको अच्छा खासा इंस्टेंट कोई प्रॉफ़िट चाहिए, तो एक आईपीओ ही दे सकते हैं क्योंकि आईपीओ में लिस्टिंग गेन किस तरीके से होगा, उसके हिसाब से आपका फंड किसी-किसी कंपनी ने आपको तो फंड डबल भी कर दिया होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से एक नया आईपीओ के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के आईपीओ के बारे में। तो देखिए पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि मैं हर आईपीओ को खरीदारी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाया हूँ कि पहले कंपनी का वेबसाइट चेक कर लेना। तो कंपनी का जो नाम है आप देख सकते हैं एचपी अधिसब्स लिमिटेड। तो कंपनी एचपी अधिसब्स लिमिटेड क्या बनाते हैं, कितना कितना दिन का पुराना कंपनी है, वो सारे चीज़ आपको यहाँ पे देखना होता है। तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए कंपनी ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट में भी काम करते हैं, साथ ही साथ इंडिया के बहुत सारे जगह पे कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस क्या है उसके बारे में आपको जरूर देखना है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। तो कंपनी के देखिए यहाँ पे वेबसाइट जब विजिट करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। कंपनी देखिए सॉल्वेंट सीमेंट जो है उसके ऊपर काम करते हैं। सॉल्वेंट सीमेंट सीमेंट मतलब जितने सारे पीवीसी पाइप है, पीवीसी जितने सारे पाइप्स है, उस पाइप को जोड़ने के लिए जो सीमेंट लगते हैं, मतलब सीमेंट तरीके से कुछ सीमेंट लगते हैं, उसी का प्रोडक्शन कंपनी करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सिलिकॉन का यहाँ पे देखिए सीलैंड भी बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट आदि सब भी बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ईआरपी मैनहोल कवर भी बनाते हैं। मतलब ईआरपी मैनहोल मतलब आप रास्ते में जो मैनहोल देखते हैं ना, उस मैनहोल का प्रोडक्शन भी इस कंपनी करते हैं। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे देखिए प्लम्बिंग एक्सेसरीज, मतलब प्लम्बिंग मतलब जितने सारे पीवीसी पाइप जोड़ने का, प्लम्बिंग का काम करने करने के लिए जितने सारे एक्सेसरीज लगते हैं, वो भी इस कंपनी बनाते हैं। तो साथ ही साथ व्हाइट ग्लू किस काम के लिए, जितने सारे ग्लू लगते हैं पाइप जोड़ने के लिए, साथ ही साथ कारपेंटर काम के लिए और बहुत सारे काम के लिए ग्लू का ज़रूरत होता है, वो भी कंपनी बनाता है। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी ज़्यादातर पीवीसी सेक्टर के काम करता है, मतलब पीवीसी पाइप के ऊपर भी ज़्यादातर काम करते हैं। साथ ही साथ मैनहोल भी कंपनी बनाते हैं। तो ये था कंपनी का वेबसाइट करने के बाद विजिट, मतलब कंपनी किस प्रोडक्ट से काम करते हैं और किस किस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादातर फोकस रखते हैं, वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेशन कंपनी के पास है वो भी आपको देखना है, क्योंकि कंपनी वर्ल्ड बेसिस काम करते हैं, मतलब वर्ल्ड बेसिस काम करते हैं, तो इसीलिए इस कंपनी को अच्छा खासा एक रेटिंग मिला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एशिया का नंबर वन, यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट सीमेंट कंपनी, इस कंपनी का नाम नंबर वन पोजीशन में है, वो भी एशिया का। तो कंपनी का कुछ पैरामीटर मुझे अच्छा लगा और कुछ डेटा मुझे नेगेटिव भी लगा। तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा इस कंपनी को ऊपर क्या करना चाहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी के कुछ डेटा यहाँ पे आपको देखना होगा। एचपी आदिसब्स लिमिटेड जो है वो टोटली देखा जाए यहाँ पे देखिए पीवीसी, सीपीवीसी एंड यूपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सिंथेटिक रबर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। पीवीए अधिसब्स के ऊपर काम करते हैं। सिलिकॉन सीलैंड के ऊपर काम करते हैं। तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ-कहाँ पे लगते हैं वो भी आपको देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोजिंग ऑपरेशंस, वुड वर्क मतलब कारपेंटर का जो काम होता है उसके ऊपर भी लगते हैं। फुटवियर मतलब जूता बनाने के लिए भी इसका प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। ऑटोमोटिव सेक्टर में भी यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे देखिए फोम एंड फर्नीचरिंग, तो इसके ऊपर भी काम करते हैं। एंड अदर्स इंडस्ट्रीज भी पर कंपनी काम करते हैं।
तो कंपनी के 2030 सॉरी 30 सितंबर 2021 इसके रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी टोटल जो नेटवर्क है 4 मेन जगह पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वो भी दिल्ली में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है और इंदौर में है। इस 4 जगह में करीबन देखा जाए मोर देन 750 डिस्ट्रीब्यूटर इसके काम कर रहे हैं। साथ ही साथ 5000 डीलर इसके अंदर है ऑल ओवर इंडिया में। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में 21 कंट्रीज के साथ बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस जो मॉड्यूल है वो बहुत यहाँ पे खास मुझे देखने को मिल रहा है। तो आप बारी आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर। तो कंपनी का फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है वो देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू जो था वो 86 करोड़ था और अभी 2021 में वो बन चुके हैं 123 करोड़। कंपनी का जो एक्सपेंस है 80 करोड़ का एक्सपेंस किया था कंपनी ने और यहाँ पे कंपनी ने इस सालों में 106 करोड़ का टोटल एक्सपेंस किया। तो नेट प्रॉफिट मतलब जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, लॉस किया था 2020 में और प्रॉफिट किया 10 करोड़ 2021 में। कंपनी का मार्जिन प्रॉफिट नेगेटिव में था इसलिए मार्जिन भी नेगेटिव में था और प्रॉफिट 2021 में 8.2% का मार्जिन देखने को मिला। तो कंपनी का और कुछ चीज़ देख लीजिए। कंपनी का ईपीएस जो है मतलब अर्निंग पर शेयर वो ऑब्वियसली 2020 में नेगेटिव में रहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी का जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव में था तो इसीलिए यहाँ पे मार्जिन भी आपको नेगेटिव देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी 2021 में 7.74 ईपीएस यहाँ पे आपको दे चुके हैं। मतलब कंपनी बिजनेस के हिसाब से दे चुके हैं। कंपनी का पी रेशियो मुझे ठीक ठाक लेवल में लग रहा है क्योंकि 30 से 35 ठीक ठाक लेवल माना जाता है। और कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 12% से अभी बन चुके हैं 31%। ये भी मुझे एक पॉजिटिव देखने को मिला है। तो कंपनी का जो कर्जा है उसके हिसाब से कंपनी 13.93 करोड़ का कर्जा था, अभी मात्र 3.33 करोड़ का कर्जा है। देखिए कंपनी खुद का जो कर्जा है वो ज़्यादातर यहाँ पे मिटा दिया है, करीबन 10 करोड़ अमाउंट 10 करोड़ का कर्जा उन्होंने मिटा दिया है। तो इसीलिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का आईपीओ का जो ओपन डेट है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो 17 दिसंबर, मतलब 3 दिन के टाइम लगेगा आपको इस आईपीओ खरीदारी करने के लिए। 3 दिन के अंदर आपको खरीदारी करना होगा। उसके बाद जो बेसिक अलॉटमेंट डेट है मतलब आपको आईपीओ मिला क्या नहीं मिला उसको जानकारी आपको मिल जाएगा 22 दिसंबर में, मतलब 22 दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको आईपीओ नहीं मिला तो आपका फंड रिफंड किया जाएगा 23 दिसंबर में और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा आपका डीमेट अकाउंट में। मतलब आपको आईपीओ मिल गया तो आपको क्रेडिट हो जाएगा 24 दिसंबर में और आईपीओ का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा 27 दिसंबर में। तो ये था आईपीओ का टोटल डेट का डिटेल्स। अब आईपीओ आईपीओ के बारे में बात करूँ तो आईपीओ का जो फेस वैल्यू रहेगा वो 10 रुपये रहेगा। आईपीओ का प्राइस रेंज रहेगा 262 से 274, इस प्राइस ब्रांड के अंदर आपको बीट देना होगा बाई करने के लिए। और मार्केट जो लॉट है वो 50 शेयर्स आपको खरीदारी करना होगा, करीबन करीबन 13,700 रुपीज़ आपको पे करना होगा एक लॉट खरीदारी करने के लिए। तो आईपीओ का जो मेन जो चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा, आईपीओ छोटा सा आईपीओ है, 125 करोड़ का आईपीओ है। छोटा सा कंपनी है तो इसलिए आईपीओ भी छोटा सा है, मगर कंपनी फ्रेश इशू कर रहा है। मतलब 113 करोड़ का टोटल आईपीओ जो टोटल फिगर है उसमें से 113 करोड़ कंपनी फ्रेश इशू कर रहा है, मतलब कंपनी का ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उसी पैसे को। तो ये एक सबसे पॉजिटिव माना जाता है। और ऑफर फॉर सेल मतलब प्रोमोटर के जेब में जाएगा मात्र 12 करोड़ रुपया। तो देखिए प्रोमोटर खुद के पैसे इस कंपनी से पैसा निकालना चाहते हैं, थोड़ा सा अमाउंट, मगर ज़्यादातर क्या करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, फिर से री इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी के ऊपर। तो मुझे लगता है ये भी चीज़ आपको देखना चाहिए, एक पॉजिटिव सिंबल माना जाता है। तो इशू प्राइस से पहले इस आईपीओ का जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग था वो 95% था। अभी परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो अभी कितना कम होगा वो अभी डिस्कस किया गया नहीं है।
तो मोटा-मोटी आपको पूरा डिटेल से यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप इस डिटेल को फ़ॉलो कर सकते हैं, इस डिटेल्स को देख सकते हैं और देखने के बाद आपको कंपनी में कितना इंटरेस्ट है और कंपनी का परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से मेरे डिसीज़न आपको बताऊँ तो कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का परफ़ॉर्मेंस मुझे खराब नहीं लगा, मगर कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो कुछ हटके है और कंपनी अच्छा खासा बिज़नेस कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस। तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं, निवेश करने के लिए भी सोच सकते हैं। मगर फिर से मैं यही कहूँगा, मैं कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन आपको नहीं करता हूँ। आप एक बार इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद आपको लगे हाँ, स्टॉक में निवेश करना चाहिए, तो निवेश कर सकते हैं। मगर मोटा-मोटी बात करूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।